ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य खो गया है और एक जंगल में भटक रहा है जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का मनुष्य के लिए तभी अर्थ हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम बढ़ाए। यह एक ऐसा पथ है जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं। वर्तमान में जीना सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस क्षण को जियो, हर पल अभी है। यह इस क्षण के तुम्हारे विचार और कर्म हैं जो तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। तुम अपने अतीत से जो रूपरेखा बनाते हो वही तुम्हारे भविष्य के मार्ग की रूपरेखा बनाते हैं। भारत में बहुत से लोग वेदांती और सुन्नी हैं जो दृढ़ता से एकेश्वरवादी हैं। वे उस एक ईश्वर के अलावा अन्य किसी के समक्ष झुकने को शिर्क या पाप मानते हैं। उनके लिए ब्रह्मा ही सत्य है या अल्लाह के अलावा और कोई अल्लाह नहीं। यह दृढ़ता या कहें यह कायमी हमें समझ में आती है। अच्छी बात है और यह सत्य भी है। लेकिन जब यही दृढ़ लोग दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की जोर जबरदस्ती करते हैं तो फिर धार्मिकता सांप्रदायिकता में बदल जाती है। सांप्रदायिक होना आसान है लेकिन धार्मिक होना बहुत मुश्किल। ध्यान, प्रार्थना, पूजा या नमाज पढ़ने से कोई धार्मिक बन जाता है तो यह बहुत ही आसान रास्ता है। धर्म का हमने तो पढ़ा और सुना है कि धर्म तो अग्निपथ है। धर्म तो सत्य और अहिंसा है। सत्य का अर्थ आम बुद्धि के लिए समझना बहुत कठिन है। सांप्रदायिकता के इस सबसे बुरे दौर में किसी धार्मिक व्यक्ति को खोजना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष या साम्यवादी कहते हैं वे गफलत में हैं या कहे कि वे उन लोगों में से हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। यह नए तरह की सांप्रदायिकता है। मुगल काल में जब निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा था एक मोर्चे पर तो दूसरे मोर्चे पर निर्दोष मुसलमान भी मारे जा रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत ही नहीं संपूर्ण धरती को रक्त से रंग दिया था। किस लिए? ईसाईयत और अंग्रेजी सत्ता के लिए। यही कार्य मंगोल और तुर्क आक्रांताओं ने भी किया। ऐसे खूनी दौर में नानक देव, बाबा रामदेव, गोगादेव, जाहर वीर, झूलेलाल, वीर तेजाजी महाराज, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, रामानंद, साई बाबा, संत कबीर, पीपा, भीखा, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू, रैदास, रहीम, निजामुद्दीन औलिया, राबिया, हजरत निजामुद्दीन, गजानन महाराज, रविदास, संत रजजब, पलटू बनिया, शीलनाथ, जालंधरनाथ, नागेशनाथ, भारतीनाथ, चरपटीनाथ, कनीफनाथ, स्वामी समर्थ, गेहनीनाथ, रेवननाथ, बालकनाथ आदि हजारों सूफी और हिंदू संतों ने हिंदू और मुसलमानों में एकता और प्रेम का संदेश फैलाकर शांति कायम की। एक ही काल में हजारों संतों ने जन्म लेकर मध्यकाल की बर्बरता को कुछ हद तक कम कर दिया था। हजारों हिंदू हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकने जाते हैं और हजारों ऐसे मुस्लिम हैं जो बाबा रामदेव, रामापीर की समाधि पर माथा टेककर अपने दुख दूर करते हैं। गोगा जाहरवीर के मेले में हिंदू, मुस्लिम और सिख भारी संख्या में जाते हैं। दरअसल ऊपर लिखे नाम उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने दौर में हिंदुओं को मुस्लिम कट्टरता से और मुस्लिमों को हिंदू कट्टरता से बचाया था। इन सभी नामों में एक नाम साई बाबा का भी है। जब साई बाबा थे तब अहमदनगर जिला हैदराबाद के निजाम के अधीन था। उनका परिवार पाथरी में रहता था। निजाम कट्टरपंथी था। उसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया और हजारों को मुसलमान बनाया। साई बाबा पर यह आरोप है कि वे भी एक जिहादी थे। यदि ऐसा होता तो शिरडी आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता। यदि ऐसा नहीं भी होता
तो कम से कम उनके साथ के लोग तो मुसलमान बन ही जाते। कौन थे उनके साथ? उनके साथ वाइजा माई, म्हालसाप्ती, श्यामा, चांद पाशा पाटिल, श्री अन्ना साहेब दाभोलकर, हाजी अब्दुल बाबा, श्यामा, सावित्रीबाई, काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब चांदोरकर, बाला साहेब, तात्या साहेब नूलकर, अमीदास भवानी मेहता, बाबू साहेब बूटी आदि सैकड़ों हिंदू और मुसलमान थे। इनमें से कोई भी न तो हिंदू बना और न मुसलमान। इनमें से एक भी हिंदू न तो आधा मुसलमान जैसा बना और न कोई मुस्लिम आधा हिंदू जैसा बना। बस साई थे ऐसे। एक हिंदू ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुसलमानों के जाने के बाद वह मस्जिद खंडहर हो चुकी थी तथा वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। बाबा को जब और कोई ठिकाना न मिला हो, उन्होंने मस्जिद की साफ सफाई करवाकर उसे अपने रहने का स्थान बनाया और उस स्थान का नाम रखा द्वारिका माई। अब वह मस्जिद नहीं थी, लेकिन गांव के मुसलमान उसे हिंदू मस्जिद कहते थे और आज भी लोग उसे मस्जिद ही मानते हैं। जबकि जहां नमाज पढ़ी जाती है उसे मस्जिद कहा जाता है। साईं के रहने के बाद वह मस्जिद कहाँ रही? वह तो सभी धर्मों का एक केंद्र स्थल बन गया था। क्यों रहे मस्जिद में बाबा? शंकराचार्य के आदेश के तहत आजकल साईं बाबा की मूर्ति को कुछ प्रमुख मंदिरों से हटाया जा रहा है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि यदि बाबा को मंदिर में ही रहने का आसरा मिल जाता तो वे खंडहरनुमा मस्जिद में क्यों रहते? बाबा खंडोबा मंदिर के पास ही रुके थे। म्हालसाप्ती ने उनको आओ साईं कहकर बुलाया था। बाबा ने कुछ दिन मंदिर में गुजारे, लेकिन उन्होंने देखा कि म्हालसाप्ती को संकोच हो रहा है, तो वे समझ गए और वे खुद ही मंदिर से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने खंडहर पड़ी मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। बाबा के पहनावे के कारण सभी उन्हें मुसलमान मानते थे, जबकि उनके माथे पर जो कफनी बांधी थी वो उनके हिंदू गुरु वैकुंठा बाबा ने बांधी थी और उनको जो सटाका चिमटा सौंपा था वह उनके प्रारंभिक नाथ गुरु ने दिया था। उनके कपाल पर जो शैवपंथी तिलक लगा रहता था वह भी नाथ पंथ के योगी ने लगाया था और उनसे वचन लिया था कि इसे तू जीवन भर धारण करेगा। इसके अलावा उनका संपूर्ण बचपन सूफी फकीरों के सानिध्य में व्यतीत हुआ। साईं बाबा के पास खुद का कुछ नहीं था। बचपन में माँ बाप मर गए तो साईं और उनके भाई अनाथ हो गए। फिर साईं को एक वली फकीर ले गए। बाद में वे जब अपने घर पुनः लौटे तो उनकी पड़ोसन चांदबी ने उन्हें भोजन दिया और वे उन्हें लेकर वैकुंठा के आश्रम ले गई और वहीं छोड़ आई। बाबा के पास उनका खुद का कुछ भी नहीं था, न सटका, न कफनी, न कुर्ता, न ईंट, न भिक्षा पात्र, न मस्जिद और न रुपए पैसे। बाबा के पास जो भी था वह सब दूसरों का दिया हुआ था। दूसरों के दिए हुए को वे वहीं दान भी कर देते थे। वे जो भिक्षा मांग कर लाते थे वह अपने कुत्ते और पक्षियों के लिए लाते थे। बाबा ने जीवन भर एक ही कुर्ता या कहें कि चोगा पहनकर रखा, जो 2 जगहों से फट गया था। उसे आज भी आप शिरडी में देख सकते हैं। शिरडी साईं बाबा, कोलांबा, भिक्षा पत्र, पंचघर, सखाराम पाटिल शैलके, वामनराव गोंडकर, बैयाजी अप्पा कोटे पाटिल, बैजाबाई कोटे पाटिल, नंदराम मारवाड़ी। शिरडी के साईं बाबा मात्र 5 घरों से ही भिक्षा मांग कर लाते थे, जिसे वे एक पात्र में कुत्ते और पक्षियों के लिए डाल देते थे। वे भिक्षा मांगने इसी के लिए जाते थे। बायजा माई बाबा के लिए खुद खाना बनाकर लाती थी, जिसे वे खाते थे। जिन 5 घरों से भिक्षा लिया करते थे वे घर प्रायः सखाराम पाटिल शैलके, वामनराव गोंडकर, बैयाजी अप्पा कोते पाटिल, बायजाबाई कोते पाटिल और नंदराम मारवाड़ी के होते थे। साईं बाबा जिस पात्र में भिक्षा लेते थे उसे कोलंबा कहते हैं। आज भी समाधि मंदिर के पुजारी दिन में 2 बार बाबा को भोग अर्पित कर थोड़ा सा प्रसाद इस कोलंबा में डालते हैं।
इस कोलंबा को द्वारका माई में धुनी के पास देखा जा सकता है। इसी तरह वह पत्थर आज भी शिरडी में मौजूद है जिस पर बाबा बैठते थे। द्वारका माई में यह पत्थर आज भी रखा है। बाबा प्रतिदिन इस पर बैठा करते थे। यह पत्थर पहले लेंडी बाग में था। गांव के लोग इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया करते थे। एक बार लोगों ने देखा बाबा उस पर प्रतिदिन बैठते हैं, तो बाद में इस पत्थर को उठाकर गांव वालों ने इसे द्वारका माई में रख दिया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे साईं भक्तों में जरूर शेयर करें जिससे साईं से जुड़ी यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मालिक एक,